अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज्रिक्स के बारे में, और अभी इस टाइम पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वज्रिक्स की तरफ से जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है उनके ऊपर भी बात करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू निश्चल शेट्टी वो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पर ना पूरा अपना जो फोकस है वो वज्रिक्स यूज़र्स के लिए लगा रहे, लेकिन इट्स बिना 4 मंथ अभी तक वो कुछ भी रिजल्ट लोगों को नहीं दे पाए हैं। ठीक है, इसके ऊपर ना डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप वीडियो को देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और भी ऐसे वीडियोस लेकर आने के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो मुझे कॉपी ट्रेडिंग में ज्वाइन करना चाहते हो, बिटगेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी इस टाइम पे अगर आप ज्वाइन करोगे तो बीजीबी टोकन यानी कि बिटगेट का जो नेटिव टोकन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में टॉप 5 ट्रेडर्स को मिल सकता है। तो बाकी अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते ही हो बाकी एक्सचेंज में तो बिटगेट में आके कर लेना। बाकी अगर आपको बीजीबी टोकन फ्री में मिलती है तो फिर उन टोकन्स को ले लेना, अगर नहीं मिलती है तो अपने फंड्स को ट्रांसफर करके दूसरे जो भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड करना चाहते हो उस एक्सचेंज के ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पर हम बात करेंगे वज्रिक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे वज्रिक्स क्या बता रहा है। ठीक है, द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हैज़ बीन फाइल्ड, यानी कि स्कीम अरेंजमेंट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है सिंगापुर कोर्ट के ऊपर, जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस भी किया था। ये जो डाटा स्नैपशॉट है इसके ऊपर हमने ना 2-3 दिन पहले एक वीडियो के ऊपर भी डिस्कस किया था। अगेन मैं यहाँ पर ना एक चीज़ हाईलाइट करता हूँ। एज ऑफ जुलाई 18, 2024 1 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसके अकॉर्डिंग वज्रिक्स के पास 546.47 मिलियन के आसपास USDT थे। ठीक है, टोटल क्लेम्स में, जो कि मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट्स बिना 5 मंथ। आफ्टर 5 मंथ ऑफ हैक ये जो 546.47 मिलियन $US का जो USDT है वो USDT अभी इस टाइम पे, अभी तो ऑलरेडी बुल रैली भी चल रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। अगर मैं जुलाई के साथ मार्केट को कंपेयर करूं तो इवन तो मार्केट 3 to 4x ऑलरेडी हो चुकी है एज कंपेयर टू जुलाई पीक। ठीक है, जुलाई में BTC एंड बाकी ऑल्ट्स नीचे थे जहां पे एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो इन दिसंबर प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम भी हुई है। अभी इस टाइम पे सब कुछ पूरा ऊपर ही है, पीक में ही है। दैट मीन्स कि ये जो 546.47 मिलियन USDT है इसका अभी इस टाइम पे 2x आप लगा लो, 546 इंटू 2 यहाँ पर अगर आप करोगे तो फिर आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू दिस स्नैपशॉट डाटा वज्रिक्स के पास इतने पैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं 546 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ ना तो यहाँ पर लगभग $1000 मिलियन यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो फंड्स थे वो फंड्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी बात आती है कि वज्रिक्स वो पैसे देना चाहता है या नहीं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी मैं वज्रिक्स के ऊपर जो भी अपडेट्स निकल के आती है, जो भी वो बताते हैं, उसके ऊपर मैं उतना ट्रस्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट बेसिकली जो एक आई ओपनिंग डाटा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसाइड कर लेना। जुलाई 18 से लेके जुलाई 18 पे द बेटर वे टू फाइंड आउट दिस, जुलाई 18 पे जाके BTC को चार्ट को देख लेना और आज के टाइम पे देख लेना कि कितने प्राइस में फ्लक्चुएशन हुई है और प्राइस कितना ऊपर गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग निश्चल अभी इस टाइम पे यही बता रहे हैं कि हम पैसे देने के लिए वेट कर रहे हैं, हम पैसे लोगों को दे देंगे। तो सबसे पहले ना ये जो आंसर है, इस आंसर को अगर आप देखोगे तो किसी ने पूछा था होप द फाइनल वर्डिक्ट, ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस तो मुझे पढ़ने नहीं चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट अभी इस टाइम पे क्या है, क्या फाइनल वर्डिक्ट? लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, 4-5 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी स्टिल व्हाई वी आर वेटिंग फॉर आवर ओन हार्ड अर्न्ड मनी, ये मुझे समझ में नहीं आती है। एक्सचेंज हैक हो गई है। ठीक है, तो एक्सचेंज हैक हो गई है, वेल दैट्स नॉट योर फॉल्ट, हम ये मानते हैं कि एक्सचेंज हैक हुई है, बट द थिंग इज दैट कि तुम जैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो ना, ऐसे कौन मैनेज करता है? इट्स बिन अ 5 मंथ ऑलरेडी, अभी लोग वर्डिक्ट के लिए वेट करेंगे। अभी यहाँ पर यार लोगों को अभी इस टाइम पे पैसे चाहिए। देयर आर सम पीपल जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बुरी है, जिनको अभी इस टाइम पे पैसे चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं। अभी यहाँ पर चीज़ें आप चलाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फंड्स बचे हुए हो वो फंड्स तो सही से आप लोगों को दे सकते हो। अभी क्यों दिसंबर का क्यों वेट आपको करनी है? दिसंबर के बाद आप जनवरी में दोगे, फरवरी में देखो, क्यों देनी है ऐसे?
पैसे लोगों के लिए हो आपने ऑलरेडी, तो पैसे दे दो लोगों का, बस यही चीज़ है। अब इस टाइम पे ये क्या बता रहा है कि वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन डू इट वी कैन टू मेक इट हैपन। तो ये बात ना सबको यहाँ पर हम सबको पता है कि ये झूठी है, क्योंकि अगर आप इतने ही काम कर रहे हो, इतने ही अगर आप अपना यहाँ पर टाइम लगा रहे हो वजीरेक्स यूजर्स के लिए, दैट मीन्स कि अभी तक लोगों को पैसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, उसमें रिजल्ट नहीं आ रही है, तो इन दैट केस उस काम का क्या फ़ायदा। अगर निश्चल शेट्टी बता रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं लोगों को पैसे देने के लिए, तो इस काम का क्या ही मैं अभी इस टाइम पे वैलिडेशन लूँ कि क्या काम आप कर रहे हो। 5 मंथ्स हो चुके हैं, अभी तक आप लोगों को पैसे नहीं दे पाए हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुमने 150 CR भी लोगों की ले ली है जस्ट फॉर योर डेक्स। ठीक है, कल जो मैंने न्यूज़ शेयर की थी कि वजीरेक्स ने 150 CR ले ली है, पहले तो 100 CR लिया था, अभी इस टाइम पे 150 CR, यानी कि टोटल 250 CR के आसपास यूजर फंड्स को उड़ा दिया है, जस्ट बिकॉज कि अपना जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस के लिए अभी इस टाइम पे 250 CR उनको चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की है, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। आई एम होपफुल एंड प्रेइंग टू गॉड दैट 2025 विल ब्रिंग ए मैसिव क्रिप्टो बुल रन। अब इस टाइम पे तुम ना यहाँ पर प्रे बिल्कुल भी मत करो भाई, क्योंकि तुमने ना बहुत सारे ऐसे लोगों की ना जिंदगी बर्बाद कर दी है, काइंड ऑफ जिंदगी बर्बाद हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई सो सम ट्वीट्स कि किसी बंदे ने ऑलरेडी सुसाइड भी कर ली है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब इस टाइम पे फाइनेंशियली यहाँ पर उनके टफेस्ट टाइम पे है। ठीक है, और जब निश्चल शेट्टी बोलते हैं ना कि आई एम प्रेइंग टू गॉड, प्रे ना तुम यहाँ पर कम करो, अब इस टाइम पे प्रे करने के लिए ना पूरा दुनिया पड़ी हुई है, तुम लोगों के पैसे लोगों को दे दो। ऐसे ना मीठे मीठे बातें ना हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। ऑल वी नीड इज़ दैट हमें अपने पैसे दे दो। एंड और एक चीज़ मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा, there will be a lot of paid influencers who will start supporting Wazirex in coming days। इनको भी आपको ज़रूर से देखनी है, क्योंकि आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनी वन, बट द थिंग इज़ दैट कि मैंने अपने हार्ड अर्न मनी, खून पसीने के पैसे अगर मैंने किसी एक्सचेंज पे लगाया हुआ है, तो ये मेरा खुद की हक की पैसे है। इस पैसों के लिए मुझे वेट ना करना पड़े, मुझे जब भी ज़रूरत हो तब मैं उन पैसों को ले पाऊँ। दैट्स व्हाट आई वांट। अभी आप प्रे करोगे या फिर कुछ भी करोगे, ऐसे घुमा फिरा के ना जलेबी जैसे बातें ना, वो हमें सही नहीं लगती है। अब डायरेक्टली बताओ, अगर आप इतने ही काम कर रहे हो तो 5 मंथ्स हो चुके हैं, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, लोग मर रहे थे। ठीक है, लोगों ने इतना ट्वीट किया, तुम्हें भी टैग किया, तुम्हारी टीम को भी टैग किया, कितना ट्वीट्स का रिप्लाई तुमने किया है। ठीक है, जस्ट जो भी फ्लैशी लाइंस होते हैं ना, अगर आप अभी इस टाइम पे निश्चल को कुछ टफ क्वेश्चन पूछ लो, वो ऐसे टैग करके ना आंसर कभी भी नहीं देगा। अगर आप फ्लैशी लाइन लिखोगे ना इसको सपोर्ट करके, तब आपको पब्लिसिटी मिलेगी, आपके ट्वीट को भी वो रिट्वीट कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही चीज़ें चल रही है, और मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि वेट तो हमें अब इस टाइम पे देखो करना पड़ेगा, बट मैं अगेन यहाँ पर सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस बुल रन में तो वजीरेक्स ने सबके यहाँ पर ना फाइनेंशियल कंडीशन को बर्बाद कर दिया है, बट मार्केट इज़ नॉट ओवर येट। आने वाले टाइम में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो हमेशा से किसी भी एक्सचेंज को चूज़ कर रहे हो, स्पेशली मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जब भी आप एक्सचेंजेस को चूज़ कर रहे हो, इन दैट केस एक बार खुद से एनालाइज करो, और जितना हो सके उतना फंड्स को डाइवर्सिफाई करके रखो। एंड मेरे हिसाब से एक हार्डवेयर वॉलेट आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। और जितने भी सीईओ, एक्सचेंज का जो सीईओ है वो ज़्यादा मीठी बोलता है, ट्विटर में दिन रात यहाँ पर लोगों को फंसाने के लिए बातें करता रहता है, ऐसे एक्सचेंजेस से दूर रह सकते हो। क्योंकि वजीरेक्स के केस में मुझे यहाँ पर ए लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम वजीरेक्स इज़ दैट जो भी सीईओ ना ट्विटर में दिन रात ट्वीट करके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं ना, तो ये सबसे बड़े यहाँ पर फ्रॉड होते हैं। जैसे वजीरेक्स टोकन पे मेरा 20,000 गया है, सेम इसी तरीके से मैंने निश्चल के ऊपर ट्रस्ट कर लिया था कि ये बंदा ना वन ऑफ द बेस्ट बंदा है इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने जो हार्ड अर्न मनी थे 20,000 रुपीज़, वो मैंने वजीरेक्स पे डाल दिया था। ठीक है, अभी इस टाइम पे उस 20,000 का क्या वैल्यू है पता है? $1.12 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, $12 के आसपास वो अभी इस टाइम पे मेरा वजीरेक्स का वैल्यू है। $12 कितना होता है? 1000 रुपीज़ के आसपास। कहा मैंने 20,000 अपने हार्ड अर्न मनी लगाए थे। ठीक है, अभी भी दर्द होती है जब भी मैं ये बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो 20,000 फॉर अस ये बहुत बड़ी बात होती है। हम ना ही सिग्नल्स बेचते हैं, ना ही कोई कोर्सेस बेचते हैं, खुद से जो कमाते हैं, खुद से जो अर्निंग करते हैं ट्रेडिंग से,
वही पैसे हम लगाते हैं बाकी ऑल्ट्स एंड बाकी चीज़ों के ऊपर। बाकी तो इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमा रहे एडवर्टाइजमेंट करके, पेड सर्विसेज बेच के, तो उनके लिए कुछ भी बात नहीं होगी 20,000, बट फॉर मी 20,000 इज समथिंग जो कि मैंने बहुत मेहनत से कमाई थी, मैंने अपने खुद की मेहनत की कमाई थी, तो वो ऑलरेडी चली गई है। ठीक है, तो पैसे जिसके जाते हैं उसको पता होता है, बाकी जिसका नहीं गया है वो इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो रही है। तो बीटीसी में कल भी मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये जो मार्क मैंने किया था अभी भी यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो एक्जैक्टली प्राइस ने हिट किया है 100K के आसपास, और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस 100K के आसपास ही जाएगा, जिसमें मैंने जब भी प्राइस इसी जोन पे भी था मैंने बताया था कि लॉन्ग पोजीशन बीटीसी में ले सकते हो। अगर आपने ली होगी लॉन्ग पोजीशन तो होप सो कि यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया होगा। अभी नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए ना अभी इस टाइम पे हम थोड़ा करेक्शन में आएंगे। करेक्शन इन द सेंस हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। करेक्शन इन द सेंस की प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का थोड़ा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है 99,100, एंड अगेन यहाँ से कुछ इस तरीके का मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो बीटीसी अगर नीचे आती है तो फिर मैक्सिमम फॉल रहेगी 99,000 पे। अगर 99,000 का ब्रेकडाउन होती है तो यहाँ से हो सकता है कि हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से जितना हो सके उतना आपको बाइंग बनानी चाहिए, एंड मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ कि बाइंग बनाओ। जो भी बना रहा है वो अभी इस टाइम पे प्रॉफिट में भी रहेगा। ठीक है, तो बाकी कुछ भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।